पर है और आसमान से आग बरस रही है। लू के थपेड़े चेहरों को झुलसा रहे हैं। गर्मी इतनी प्रचंड हो रही है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। घरों में भी एसी कूलर इस गर्मी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। कानपुर में गर्मी का कहर है। दिन में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसी गर्मी में ककड़ी, खीरा, तरबूज लोगों को राहत दे रहे हैं। वहीं इन्हें उगाने वाला किसान धूप में खेतों पर काम करने को मजबूर है। कानपुर के कटरी के इलाकों में बड़े पैमानों पर रेत पर खेती की जाती है, जहां लोग सीजनल सब्जियां और तरबूज और खरबूजा बोते हैं। कई बार मौसम के साथ नहीं देने पर लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं कई बार केवल लागत ही निकल पाती है। इस बार मौसम ने साथ दिया है तो कुछ आमदनी हो ही रही है। लगातार बढ़ रही गर्मी लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। सूरज की तपिश लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर रही है। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, मानो कर्फ्यू सा लगा हो। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी तमाम लोग काम करने को मजबूर हैं, अपनी खेती करने को मजबूर हैं। दरअसल साल भर वे इस खेती के भरोसे ही रहते हैं। गंगा की कटरी पर होने वाली ये खेती भले ही बहुत अधिक मुनाफे का सौदा ना हो, लेकिन फिर भी लोग खेती करते हैं और अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। तमाम लोग मजबूर हैं कि वो इस दोपहर में अपने घरों से बाहर निकलें और इस खेती की न केवल रखवाली करें, बल्कि इसकी देखरेख करने के साथ साथ इसको और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए काम लगातार करते रहे। आप देख सकते हैं कि ये झोपड़ी है। कटरी में चारों तरफ बिल्कुल दूर दूर तक रेत दिखाई पड़ रही है और इस झोपड़ी में कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पर काम किया और इसके बाद थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, जिसके बाद फिर से वो अपने खेतों पर जाएंगे और जो फसल है उसको तोड़ेंगे और बाजार में ले जाकर के बेचने का काम करेंगे। लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कितना कष्टमय जीवन है उनका और इसके बाद जब आमदनी होती है तो कितनी आमदनी हो पाती है और कितने घंटों उन्हें काम करना पड़ता है। मतलब ये बताइए कि आपने रेत पर कितनी जगहों पर बुआई की है और कितना उत्पादन हो पाता है इससे? अरे कम से कम 5 बीघा तो है ही है। 4 बीघा 4 बीघे से कम नहीं ऊपर ही होगा। 4 बीघे में आपने क्या क्या बोया है? तरोई है, करेला है, ककड़ी है, लौकी है, खीरा है, यही सब आइटम है सब। तो ये बताइए किस तरीके का बाजार इस बार है जो आप लोग होते हैं सब चीजें? बाजार तो स्टार्टिंग में सही चली है। अब ये 1.5 महीने से मद्दा हो गया है, कोई तोरई बिक नहीं रहा बढ़िया कायदे से। तीर से जा रहा है, डीजल को अपनी जेब में लगाना पड़ता है। बस यही दिक्कत है इसमें। देहा मंगा में बैठो रहा, लूप चल रही भयंकर, क्या करे? समस्या है कि पानी गिरा तो सारा हो, पानी गिर ही नहीं रहा है, क्या करे? बारिश न होने की वजह से और दिक्कत बच गई है। अब पानी भी प्रभावित हो रहा है उससे। हाँ, अब 3 पानी 4 पानी लगा रहे, बताओ दिना उनमें। परेशानियां तमाम है, दुश्वारियां तमाम है, लेकिन मजबूरी है कि इस खेती के अलावा उनका कोई दूसरा सहारा नहीं है। यही वजह है कि वो हर साल इतनी तपिश को झेलने को मजबूर होते हैं। गर्मी का असर चारों तरफ नजर आ रहा है। आलम यह है कि धर्मनगरी काशी में भगवान को मंदिर में गर्मी न लगे, इसके लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। पंखों और कूलर के साथ एयर कंडीशन की भी व्यवस्था की गई है। अध्यात्म की इस नगरी में जब हम दुर्गा कुंड इलाके में पहुंचे तो हमने देखा कि सैकड़ों मंदिरों में गर्मी से हमारे आराध्य को बचाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में पंखे लगे हुए हैं, साथ ही गर्भगृह में एयर कंडीशन चलता हुआ नजर आया। इसके अलावा पूरे मंदिर को ठंडा करने के लिए नया एसी भी मंगवा लिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में धर्म नगरी काशी में भगवान को गर्मी न लगे, इसलिए लगातार इसका इंतजाम भी मंदिरों में किया गया है। जहां आप देख सकते हैं कि हर मंदिर में 2 से भी अधिक पंखे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु के लिए एयर कंडीशन की भी व्यवस्था की गई है। जहां पर नए एयर कंडीशन मंगवाए गए हैं, तो वहीं पहले से ही जो एयर कंडीशन है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी मंदिरों में भी लगातार व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ गणेश मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, भगवान को इस भीषण गर्मी में गर्मी न लगे, इसके लिए क्या इंतजाम आप लोगों ने किया हुआ? यहाँ पे भगवान को गर्मी से संरक्षित करने के लिए एसी का प्रबंध किया गया है। एक एसी अभी अंदर लगा हुआ है और एक बाहर रखा हुआ है, जो कि बाहर भी अभी आजकल में लग जाएगा, ताकि जितने भी हमारे यहाँ भक्त आते हैं और जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें भी यहाँ थोड़ा आने के बाद एक अलग से जो सुकून मिलता है, उसका अनुभव और दुगना और 4 गुना हो सके। इसके लिए हम लोगों ने एसी का प्रबंध करवाया है।
प्रभु को जो है गर्मी न लगे इसके लिए क्या क्या तरह इंतजाम किया है, कैसे स्नान कराते हैं, प्रभु को किस तरीके से शीतल पेय पदार्थ जो है चढ़ाया जाता है? प्रभु को प्रतिदिन सुबह 4 बजे जब मंदिर का पट खुलता है तो प्रतिदिन बाबा का स्नान कराया जाता है, उन्हें चंवर से डुलाया जाता है और उन्हें उठाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग प्रतिदिन जैसे जो भी भक्त आते हैं अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के उन्हें उसका समाधान और उपचार बताया जाता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए काशी के मंदिरों में उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे मंदिरों की तरफ भी रुख करेंगे। देखिए यहाँ पर भी लगातार पंखा चलता हुआ आपको दिखाई देगा और सामने राधा कृष्ण मंदिर है, वहां पर भी पंखे चल रहे हैं, एसी का प्रबंध है। दूसरी तरफ इस तरफ भी अगर आप मंदिर का तरफ रुख करेंगे वहां पर भी विंडो एसी लगा हुआ दिखाई देगा। तो काशी के हर एक मंदिर में ईश्वर को कहीं से भी गर्मी का एहसास न हो इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नोएडा में पुलिस कर्मियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तैनात करीब 500 पुलिस कर्मियों को पानी की बोतल, मास्क, इलेक्ट्रॉल किट दी गई है। इस समय मौसम बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ट्रैफिक और 112 का कंपोनेंट ऐसा है जो सारा दिन सड़कों पर खड़ा रहता है। इस वजह से इनको इस सीजन से लड़ने के लिए HCL के सौजन्य से और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सौजन्य से पानी की बोतल जिसमें ये ठंडा पानी रख सके, ग्लूकोज और ORS घोल के पैकेट, धूप से बचने के लिए चश्मे और किट में करके दिए जा रहे हैं और मास्क दिया जा रहा है ताकि जो पोल्यूशन इस समय पीक आवर्स में हो रहा है उससे ये अपना बचाव कर सके। किट में करके सभी ट्रैफिक कर्मियों को प्रदान किया जा रहा है। सेकेंड फेज में इसे हम 112 कर्मियों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। दरअसल धूप में चौराहों पर खड़े पुलिस कर्मियों को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए तमाम लोग मजबूर हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर तमाम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जो चौराहे पर बड़ी धूप में खड़ी रहती है उनको राहत पहुंचाने के लिए एक किट दी गई है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस के लिए ये किट दी गई है जिसमें एक पानी की बोतल दी गई है, इलेक्ट्रोल दिया गया है ताकि गर्मी के समय में ये अपने आप को बचा सकें, मास्क यहाँ पर दिया गया। इस तरीके की किट तमाम तकरीबन जो 500 के आसपास पुलिसकर्मी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में तैनात रहते हैं, चौराहों पर तैनात रहते हैं ताकि आप लोग जाम में ना फंसे। ऐसे में इन लोगों को बचाने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की पहल पर एक NGO द्वारा, एक संस्था द्वारा ये तमाम जो किट है ये मुहैया कराई गई है। हेलमेट लगाने के साथ साथ चश्मा लगाकर रखें ताकि पोल्यूशन से बचाव होने के साथ साथ जो गर्मी है उस गर्मी के प्रकोप से ये लोग बच सकें। अभी की अगर बात की जाए तो 45 से 46 डिग्री का जो तापमान है वो लगातार बना हुआ और ऐसे में गाड़ियों के पोल्यूशन के बीच, गर्मी के बीच में, धूप में चौराहों पर खड़े इन पुलिसकर्मियों को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि इस तरीके से इन लोगों को गर्मी से बचाया जा सकेगा। साथ ही गर्मी के वक्त कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए चौराहों से एक तरफ छाए में जाकर बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति ना बने, लगातार मुस्तैदी भी बनी रहे और इन लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। इसलिए गर्मी के चलते इस तरीके की किट यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों को बांटी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।